नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव होने के साथ साथ और जीवनचर्याओं में तमाम तरह के परिवर्तन होने के साथ साथ हम बहुत सारी शारीरिक व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या है रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। आज बात करेंगे कि ज्योतिष में ब्लड प्रेशर का मामला क्या होता है, ज्योतिष में कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और किन सरल उपायों से हम अपने रक्तचाप को, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो नमक कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक ज्यादा खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। और अगर खाना ही है आपको, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक थोड़ा ही खाएंगे तो काम चलेगा, आपके नमक की पूर्ति भी होती रहेगी और रक्तचाप इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रक्तचाप होता क्या है ब्लड प्रेशर, और ज्योतिष में ब्लड प्रेशर का किन ग्रहों के साथ सीधा संबंध पाया जाता है, बताया जाता है। शरीर में जो खून है वो लगातार बहता रहता है, लगातार फ्लोटिंग कंडीशन में होता है और ये नलियों में बहता है, पाइप्स में बहता है। शरीर में बहते हुए खून से नलियों में जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है ना, इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। जब रक्त का बहाव तेज होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, और जब रक्त का बहाव काफी कम हो जाए तो इसको हम निम्न रक्तचाप कहते हैं, लो बीपी कहते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से तमाम तरह की अन्य समस्याएं हो जाती हैं। रक्तचाप केवल अपने आप में एक समस्या नहीं है, इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या भी जीवन में आपको परेशान करती है और कहीं ना कहीं हो भी जाती है। रक्त का जो स्वामी है, ब्लड का जो मालिक है, वो होता है मंगल, और प्रेशर का जो मालिक होता है वो होता है चंद्रमा। तो ब्लड का मालिक मंगल और प्रेशर का मालिक चंद्रमा। इसलिए मंगल और चंद्रमा दोनों की भूमिका होती है जब बात होती है ब्लड प्रेशर की, जब बात होती है रक्तचाप की। बृहस्पति के कारण ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड की नलिकाएं होती हैं, इसमें वसा जमा हो जाता है, इसमें फैट जमा हो जाता है, और फैट जमा हो जाने की वजह से इससे भी रक्तचाप आपका प्रभावित होता है, इससे भी आपकी बीपी इफेक्टिव होती है, प्रभावित हो जाती है। सूर्य की वजह से हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है। जब सूर्य कुंडली में कमजोर होता है तो आपके हृदय की पंपिंग प्रभावित होती है और उसकी वजह से आपको रक्तचाप की समस्या काफी ज्यादा परेशान करती है, काफी ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं। खान पान और ग्रहों को नियंत्रित करके आप अपने खाने पीने को कंट्रोल करें, आप अपने प्लैनेट्स को कंट्रोल करें, तो बहुत हद तक आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। यानी आपके खान पान से और आपके फूड हैबिट से और आपके ग्रहों के प्रभाव से अगर हम थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करें, थोड़ा सा बदलाव करें, तो बहुत हद तक आप बीपी की समस्या से, रक्तचाप की समस्या से बच सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे रक्तचाप के ज्योतिषीय मामले पर, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में लाभ हो सकता है, तैयार हो जाइए। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। विवाह के मामलों में आपकी तेजी भी आ सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। खूब धन की प्राप्ति भी आपको जरूर होगी, आपको पैसे बड़े सारे मिलेंगे, और प्रभु आपसे निवेदन यह है कि आप अहंकार से बचाव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है आपके पास 89%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में समस्या आ सकती है। जीवन में नए परिवर्तन का समय भी दिखाई दे रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 52%।
अब ये जानते हैं कि कब होता है लो बीपी, कब होता है निम्न रक्तचाप। देखिए, चंद्रमा के कमजोर होने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चंद्रमा के कमजोर होने से बीपी लो हो जाती है। सूर्य या शुक्र अगर ये भी कमजोर है कुंडली में, तब भी ब्लड प्रेशर लो होता है, तब भी बीपी लो हो जाती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध महीने की 2 तारीख से हो, 20 तारीख से हो, 11 से हो या 29 से हो, अमूमन उनका अंक 2 होता है, उनको भी ये लो बीपी ज्यादा हो सकती है। और जिनके अंक का संबंध 6 से हो, यानी जिनकी जन्म की तारीख 6 हो, 15 हो, 24 हो, अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनके अंक का संबंध 6 से होता है, उनको भी ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाता है। हथेलियों में चंद्र पर्वत पर, मून के माउंट पर अगर कालिमा हो या दाग धब्बे हो, तब भी लो बीपी की समस्या परेशान करती है। यानी चंद्रमा का जो इलाका है ना, शशांक क्षेत्र जिसको कहते हैं, अगर यहां पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हो जाएं, तो भी लो बीपी की समस्या ज्यादा हो जाती है। अगर घर में सीलन ज्यादा हो, अंधेरा ज्यादा हो, डार्कनेस ज्यादा हो, सूर्य का प्रकाश ना आता हो, तो ऐसी दशा में देखा जाता है कि घर में पॉजिटिविटी नहीं होती, सकारात्मकता नहीं होती, और ऐसी दशा में निसंदेह व्यक्ति को लो बीपी की समस्या परेशान करती है। तो लो बीपी के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, किस तरह की ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं, वो आपने समझ लिया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। यात्रा पर मत जाइए प्रभु, वरना यात्रा करने से आपको नुकसान होगा, यात्रा करने से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। शाम के बाद से आपके जीवन में सुधार होगा, चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। सिंह राशि, नया वाहन अगर आप खरीदना चाहें तो आप यकीनन खरीद सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में समस्याएं आपकी दूर होंगी, अगर कोई इस तरह की दिक्कत है, कोई समस्या है, तो निसंदेह वो गायब हो जाएगी। किसी महिला के साथ आप तनाव के शिकार हो सकते हैं, आपको तनाव हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोशिश करने पे लाभ होगा। काम का तनाव और दबाव दोनों ही कम हो जाएगा, खुश हो जाइए। सेहत की अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो सेहत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 86%। अब ये जानते हैं कि निम्न रक्तचाप से बचने का उपाय क्या है, ज्योतिष में लो ब्लड प्रेशर से बचने का उपाय क्या है। मैं फिर कहूंगा कि इन उपायों के अलावा जो आपके चिकित्सक की परामर्श है उसका भी ध्यान दीजिएगा। केवल ज्योतिष के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्योतिष और चिकित्सा दोनों साथ में लेके चलेंगे तो फायदे आपको ज्यादा होंगे। तो चलिए ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं कि लो बीपी से बचने का उपाय क्या है। पहला, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जल अर्पित करने से आपकी ये समस्या दूर होगी। दूसरा, एक मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो इससे भी आपकी लो बीपी की समस्या दूर होगी। मोती या ओपल बिल्कुल मत पहनिएगा। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है और आप मोती पहन ले या ओपल पहन ले तो हाँ, आपकी बीपी और भी ज्यादा लो हो सकती है। दिन में नमक, चीनी, पानी का घोल 3 या 4 बार पीजिए। अगर दिन में आप इस घोल को लेते हैं तो इससे बहुत हद तक आपके शरीर में चीजों की सप्लाई ठीक हो जाती है, आपके लो बीपी में फायदा होता है। ढेर सारे रस वाले रसदार फल खाने से भी ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसमें फायदा होता हुआ दिखाई देता है। बात उच्च रक्तचाप की करेंगे कि किन किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को हाई बीपी हो जाती है, लेकिन उसके पहले जानेंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल किया है रजनी बालाजी ने, जन्म की तारीख है इनकी 3 अक्टूबर 1969, जन्म का समय इनको नहीं पता है, जन्म का स्थान दिल्ली है, और एक प्रश्न के रूप में इन्होंने नंबर हमें बताया है 7 नंबर। जन्म का स्थान इन्होंने लिखा है नई दिल्ली, और अभी फिलहाल गुड़गांव में रहती हैं।
ये परेशान हैं 24 अप्रैल 2015 से। किसी ने इनको बताया है कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो इस वजह से आप परेशान हैं। टिफिन सर्विस का काम भी इन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो भी इनका अच्छा नहीं चला। कर्ज बहुत हो गया है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहती हैं। रजनी बालाजी, मैं आपको बता दूं कि जो आपका आने वाला वक्त है वो काफी बेहतर है। पहले तो आप समझिए कि हर बीमारी का एक ही कारण नहीं होता कि 7.5 चल रही है तो आप परेशान हैं, 7.5 चल रही है तो आप दुखी हैं। ये हर बीमारी का एक यही कारण नहीं है जिसको लेके हम बैठ जाएं, ये तो संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की आपकी कुंडली है उसके लिहाज से मुझे लगता है कि जून के बाद से, जून 2016 के बाद से आपका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप टिफिन सर्विस का काम दोबारा से जून के बाद करें तो मुझे लगता है आपको फायदा होगा। नमः शिवाय, इस मंत्र का सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों वेला अगर आप 108 बार जप करें तो आपको निसंदेह फायदा होगा। हिम्मत मत हारिए, जून के बाद से आपका वक्त बहुत अच्छा है और चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति को हाई बीपी हो जाती है, कब व्यक्ति को उच्च रक्तचाप होता है। देखिए, मंगल अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हो तो व्यक्ति को हाई बीपी हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर चंद्रमा खराब हो कुंडली में, चंद्रमा अगर वीक हो, चंद्रमा अगर दूषित हो, चंद्रमा अगर खराब हो, तब भी व्यक्ति को हाई बीपी हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, तब भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति की समस्या बढ़ जाती है। अगर राहु केंद्र स्थान में बैठा हो, लग्न में हो, चौथे हो, 7वें हो, 10वें हो, तो ऐसी दशा में भी, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख का संबंध 4 से हो, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो, या उसकी जन्म की तारीख का संबंध 8 से हो, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ हो 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, या उसकी जन्म की तारीख का संबंध 9 से हो, यानी उसकी जन्म की तारीख महीने की 9 तारीख हो, 18 तारीख हो या 27 तारीख हो, तो ऐसी दशा में उच्च रक्तचाप होने की, हाई बीपी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उच्च रक्तचाप होने पर ज्योतिष के उपाय क्या हैं, ये समझेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, नया कार्य करने से आपको बचना है। फालतू बातों पर, अनावश्यक बातों पर तनाव मत पालिए, उसकी जरूरत नहीं है आपको। धन का खर्च थोड़ा बढ़ रहा है, इस बात पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। शुभ रंग आपका बैगनी है और भाग्य है 51%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपको मिल सकता है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो आप कार्य करेंगे उसके एवज में आपको खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। आराम के मूड में दिखाई देते हैं, आप आराम करते रहेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, आज काम टालने से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह का काम ना टालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज काम महत्वपूर्ण होंगे। अनावश्यक वाद विवाद भी आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि वाहन को लेकर, अगर गाड़ी लेकर घूमने निकलते हैं, यात्रा करते हैं, तो वाहन को लेकर समस्या हो सकती है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि उच्च रक्तचाप से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। एक तो भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करिए और रात में जल्दी से जल्दी सो जाइए। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी का, पत्ता गोभी का रस अगर आप पिए, इसका प्रयोग करें तो अच्छा होगा। और गले में स्फटिक की माला धारण करें। एकाग्रता पूर्वक, कंसंट्रेशन से सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको जरूर फायदा हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल क्या है इस समय, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान की समस्याओं का हल निकलेगा। नौकरी में पद परिवर्तन के योग बनते हैं। वाद विवाद और झगड़े से आपको बचना है। शुभ रंग आपका काला होगा और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, रिश्तों में ईमानदारी रखिए।
तनाव और चिंता बिल्कुल मत पालिए, भगवान शिव की उपासना करिए, मुश्किल से बाहर आप आ जाएंगे। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा आपको, कहीं घूमने के लिए जाएंगे ये संभावना दिखाई देती है। सर्दी जुकाम से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 75%। अब ये जानते हैं कि बीपी की रक्तचाप की नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या करेंगे भाई? प्राणायाम और ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा होगा। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जल पिएंगे। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अगर आप गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से भी ये लाभ आपका बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो क्या करेंगे? जिस दिन शुभ कार्य है, जिस दिन वो मंगल कार्य है, उस दिन लाल कपड़े में एक मुट्ठी गेहूं रख दीजिए। इस कपड़े को पोटली की तरह बांध लीजिए और इस पोटली को घर के पूर्व दिशा में किसी कोने में रख देंगे। जो भी मंगल कार्य है आपका, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बिना बाधा के संपन्न हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।